जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.4 में का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास टोटल 2 पार्ट हैं और ये दोनों ही शार्ट सिलेबस के तहत सॉल्व आउट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। उसमें कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट एक्स हमारे पास अगर दिया हुआ हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर एक्स एंड एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। तो सिंपल ही है, हमने सिर्फ x और x माइनस 1 ओवर एक्स को फाइंड करेंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए हमारे पास गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसमें जब इसको हमने फाइंड आउट करना है तो इसमें 1 ओवर एक्स भी हमने फाइंड करना है। तो इसमें 1 ओवर एक्स फाइंड करते हैं। 1 ओवर एक्स के लिए हम इसको लिखेंगे 1 ओवर 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। ऊपर वाले हिस्से में हमारे पास बच जाएगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। नीचे ए प्लस बी है ये और ये ए माइनस बी है, तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ऊपर हमारे पास 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। नीचे 2 का स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हमारे पास 3 बन जाएगा। 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 4 माइनस 3 1 के इक्वल आता है और फाइनली ये इक्वल होगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट के। तो 1 ओवर एक्स हमारे पास क्या निकला है, 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो अब हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट फाइंड आउट क्या करना है, x माइनस 1 ओवर एक्स। इसको हम अब ऐड करेंगे। तो x माइनस 1 ओवर एक्स हमारे पास है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, दरम्यान में माइनस, और 1 ओवर एक्स हमने निकाला है 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। ये हमने दोनों वैल्यू पुट कर दी हैं। 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 बन जाएगा और ये प्लस 3 स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये माइनस 2 प्लस 2 से ख़त्म, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 2 3 स्क्वायर रूट। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स हमारे पास ये वाला आया है। हमने नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बनेगा x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर तो एज इट इज ही रहेगा, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, हमारे पास 3 बन गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 12। तो x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर हमारे पास उसका रिजल्ट क्या निकला है, 12। और x माइनस 1 ओवर एक्स का रिजल्ट हमारे पास क्या निकला है, x माइनस 1 और 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। तो ये दोनों वैल्यूज़ ही हमने फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमने कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर हमारे पास x गिवन हो तो डिनोमिनेटर को कैसे सॉल्व आउट करना है 1 ओवर एक्स को फाइंड आउट करते हुए, और उनको सम अप कैसे करना है और स्क्वायर में उसको कैसे लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। जैसे कि आप शार्ट सिलेबस के तहत ये मैंने निशान लगाए हुए हैं, 4.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमने करना है। इफ x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, then we have to find the value of x plus 1 over x, x square plus 1 over x square and x cube plus 1 over x cube। तो बिल्कुल सिंपल ही है, आसान वे है इसका भी सॉल्व करने का। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, x गिवन है, वो है x 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। तो हमने सिंपल इसी को सॉल्व आउट करते हुए वैल्यू फाइंड करनी है।
एक्स हमारे पास है, एक्स 1/x, हमने अगर इसको 1/x यहाँ से फाइंड करें तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये चेंज हो जाएगा, उल्ट जाएगा, तो बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा और 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड अप कर लेते हैं, लेकिन इससे भी पहले अगर x हमारे पास ये वाली वैल्यू दी हुई है तो इसका डिनोमिनेटर को सॉल्व आउट करेंगे। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट मौजूद है तो उसको सॉल्व आउट करके हम उसको सिंप्लीफाई करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से x 1/x में भी हम ये काम करेंगे कि उसका डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इसको हम ऐड करते हैं, ऐड करने से भी इसका डिनोमिनेटर को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसको ऐड कर लेते हैं, x प्लस 1/x जो हमने फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है वो कर लेते हैं। x हमारे पास x की वैल्यू लिख दें 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। साथ प्लस में हम 1/x जो हमने लिया है उसको चेंज हो गया है, वो हमने लिख देंगे 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। तो सिंपल हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका बनेगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट साथ 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। ऊपर हमारे पास क्या है, इसका फंक्शन बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, ये ख़त्म होंगे तो 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। इसी तरीके से 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट ऐसे ख़त्म और ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर उसका स्क्वायर बना देगा। तो हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 स्क्वायर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो 5 बनेगा प्लस 2 स्क्वायर रूट और स्क्वायर जब लेंगे तो ख़त्म होके हमारे पास 2 बनेगा। यानी कि फार्मूला तो वही है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसके तहत हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर ख़त्म होके मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, -2 फार्मूले का, a हमारे पास 5 स्क्वायर रूट है, b हमारे पास 2 स्क्वायर रूट है, साथ प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो बनेगा 5 प्लस 2 इंटू a एंड b। नीचे हमारे पास क्या बनेगा, ये देखें a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a की 2 माइनस b की 2 बन जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ऊपर हमारे पास ये माइनस का फंक्शन है और ये प्लस का, दोनों सेम थे तो दोनों कट गए। 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 14 ओवर हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर रूट और स्क्वायर ख़त्म तो 5 यहाँ पर 2 बन जाएगा 14 ओवर 5 माइनस 2 किसकी इक्वल आता है 3 के, तो 14/3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये x प्लस 1/x को सॉल्व आउट कर लिया है। इसके बाद हमने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम फार्मूला लगा देंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इस पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये इक्वल होता है x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x 1/x x माइनस 2x 1/x। ठीक हो गया, तो ये हमने इस पर सिंपली इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया है। तो इसमें देखें x और ये वाला x दोनों कट जाएंगे तो सिंपली हमारे पास बनेगा x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2। अब देखें इसमें हमने x प्लस 1/x के रिजल्ट की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर, तो बनेगा हमारे पास 14/3 का स्क्वायर माइनस 2। तो 14 का स्क्वायर क्या बनेगा 196 ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2। एलसीएम ले लें 196 माइनस 18 इसको सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बनेगा
178 बाय 9। ठीक है, तो मज़ीद देख लें अगर ये तकसीम होता है 3 पर होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आया है 178 बाय 9। ठीक है, तो इसके बाद हमने लास्ट में क्या है x³ प्लस 1/x³, इसको हमने फाइंड करना है, तो उसको देखते हैं। ये अरेज करना पड़ेगा फर्स्ट वाला, यानी कि जो हमने x प्लस 1/x निकाला है उसका ये वाला रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, तो इसको अरेज कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें इस पर भी हमने फार्मूला ही अप्लाई करना है। वो फार्मूला क्या होता है, मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ वो वाला। अगर हम x पर वो अप्लाई करें तो वो फार्मूला इक्वल होगा x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू x प्लस 1/x³ यानी कि 3, ठीक है, माइनस 3ab, अब इधर x है और 1/x है तो वो लिख देंगे, माइनस 3ab इंटू a प्लस b, इसमें क्या है x प्लस 1/x। तो सिंपल हमने इस पर जो फार्मूला अप्लाई करना है वो वाला हमने लिख लिया है। तो इसमें वैल्यू सिर्फ पुट करनी है, x प्लस 1/x हमारे पास क्या है 14/3 का क्यूब बन जाएगा, 3 है, ये x से खत्म, माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x हमारे पास जैसा कि दिया हुआ है 14/3 पुट कर दें आप, तो 14 का क्यूब हमारे पास किस चीज के इक्वल बनेगा, तो ये हमारे पास आएगा 2744 बाय 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई 3 बार 9, 9 3 बार 27, माइनस ये 3 से कट गया, 14 बच गया। इसका एलसीएम ले, 44 एलसीएम 27 ही बनेगा। ठीक है, 27 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 378 बन जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा, तो ये हमारे पास बनेगा 2366/27। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया x³ 1/x³। मज़ीद इसको देख लेना है, अगर मज़ीद ये कट सकता है 3 पर या 9 पर या 27 पर तकसीम हो जाए तो सिंपल ये हमारे पास क्वेश्चन था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ये वाले फार्मूले आपने देख लेने हैं, इसको याद कर लेने हैं। और ये वाला फार्मूला भी ये ऐसे समझे a² प्लस b² का फार्मूला है। ठीक है, a² प्लस b² इस चीज़ की इक्वल आता है। तो ये सिंपल 2 फार्मूले लगा के हमने इसको सॉल्व आउट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा और लेक्चर समझ आ गया होगा कि हम किस तरह x हमारे पास गिवन हो तो हम उसको x प्लस 1/x, x² प्लस 1/x² एंड x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट